मैं ये कहानी लिखने का प्लान तो नहीं कर रहा था, लेकिन आज सुबह एक पोस्ट देखी हॉन्टेड हाउसेस के बारे में और एकदम से वही पुरानी याद वापस आ गई। वो गर्मी का मौसम जिसे मैं भूल चुका था, लेकिन आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं बुल्गारिया के एक छोटे से शहर में बड़ा हुआ हूँ। जब हम टीनेजर थे तो हम अक्सर छोटी मोटी एडवेंचर्स पर जाते थे। पुरानी फैक्ट्री, पुराने स्कूल्स या टूटे घर को एक्सप्लोर किया करते थे। बस जवानी का जुनून समझ लो। एक दिन मेरा दोस्त मायरो बोला, मेरे दादा दादी का एक पुराना घर है गांव के पास। दादा के गुजरने के बाद कोई वहां नहीं गया। इस वीकेंड पे हम वहां चलते हैं। कोई तंग भी नहीं करेगा, चैन से दारू पिएंगे, चिल करेंगे। हमें आइडिया पसंद आया, लेकिन जैसे ही हमने उस घर को देखा, पेट के अंदर कुछ उल्टा सा महसूस हुआ। वो फीलिंग जो किसी बुरा होने से पहले आती है। घर एक पुराना सिंगल स्टोरी हाउस था, टूटे फेंस के साथ और जंगल जैसी घास। खिड़कियों पर मिट्टी जमी हुई थी। दरवाज़ा खोला तो एकदम से एक पुरानी सीलन भरी स्मेल ने वेलकम किया। अंदर हर चीज़ वैसी ही थी जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। वुडन फर्नीचर, पुराने फोटो फ्रेम्स जिनमें चेहरे धुंधले पड़ चुके थे, और लिविंग रूम की दीवार पर एक बड़ा सा गोल क्लॉक था जिसका टाइम अटका हुआ था एग्जैक्टली 12 बजे। पहले तो हम हंस रहे थे, घोस्ट पे मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन रात जैसी बड़ी होती रही, हंसी धीरे धीरे ख़त्म होती रही और सिर्फ खामोशी रह गई। रात के करीब 1 बजे मैं बाहर गया बाथरूम के लिए। चांद पूरा चमक रहा था और हवा बिल्कुल थमी हुई थी। मैं वापस जाने ही वाला था कि अचानक पीछे कदमों की आवाज़ आई, बहुत धीमी लेकिन भारी। मैं ठिठक गया, पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं, बस घास हिल रही थी। अंदर गया, मायरो को बताया, कोई बाहर चल रहा था। मायरो का चेहरा एकदम सीरियस हो गया और बोला, नॉर्मल है, दादा हैं, वो यहीं मरे थे लेकिन कभी गए नहीं। मैं हंस पड़ा और सोचा मजाक कर रहा होगा, लेकिन उसके चेहरे पे एक भी मुस्कान नहीं थी। तभी अगले कमरे से एक थड आई, जैसे कोई कुर्सी उल्टी हो। सब चुप, वो कमरा खाली था। फिर एक और आवाज़, ड्रैग होने की, जैसे कोई लकड़ी खींच रहा हो। और फिर टिक। सबने एक साथ क्लॉक की तरफ देखा। उसकी सेकंड हैंड जो पूरी रात अटकी हुई थी अब हिल रही थी, लेकिन अजीब तरह से, ना आगे ना पीछे। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। एक दोस्त ने धीमी आवाज में बोला, ये क्या बकवास है। और वो आवाज हर तरफ गूंजने लगी, जैसे 100 क्लॉक्स एक साथ बज रहे हों। फिर लाइट्स अचानक से फ्लिकर की और हम सब भाग के बाहर आ गए। सबके हाथ कांप रहे थे। मायरो ने एक एक्स्ट्रा सिगरेट जलाई, जमीन में सीधा गाड़ दी और बोला, दादा के लिए। हम बस
उस सिगरेट को जलते हुए देखते रहे। उसका टिप कभी लाल चमकता, कभी बुझ जाता, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई धीरे धीरे ड्रैग ले रहा हो। जब सिगरेट पूरी जल गई, मायरो बस उसके राख को देखता रहा, कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर के बाद हम वापस अंदर गए। अंदर का माहौल बदल गया था। हवा भारी थी और एक अजीब सी स्मेल, जैसे किसी ने अंदर स्मोक किया हो। और वो क्लॉक अब चल रही थी स्मूथली और टाइम दिखा रही थी 2:57 AM। हम सब चुपचाप देखते रहे और जैसे ही वो 3 पे आ गई, टिक रुक गई। पूरा सन्नाटा, वो खामोशी इतनी गहरी थी जैसे जिंदा हो। मायरो सफ़ेद पड़ गया और बोला। वो चले गए और बाहर निकल गए। उसके बाद हम सब वहाँ से निकल आए। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। साल बीत गए, शायद अब वो घर भी नहीं होगा। लेकिन कभी कभी जब मैं रात देर तक जागता हूँ और हर जगह सन्नाटा होता है, मुझे लगता है मैं फिर से वही टिक टॉक टॉक टिक सुन रहा हूँ। मैं घोस्ट पे यकीन नहीं करता, लेकिन मैंने कभी मायरो से नहीं पूछा कि उसके दादा के साथ असल में हुआ क्या था, और अब मैं पूछना भी नहीं चाहता।